बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपेयर में अगर हमें यूनिक नेम दोनों डेटा के अंदर से अलग निकालना है, यानी अगर हमारे पास टू कॉलम या टू शीट्स हैं और उसमें जो टू डिफरेंट शीट्स में यूनिक डेटा होंगे, दोनों शीट्स में जो कंपेयर नहीं हो रहे वो अलग अगर हमें चाहिए, तो किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में मैंने दो लिस्ट ली हुई है, यहाँ पे इंटरव्यू 2023 कैंडिडेट और फिर यहाँ इंटरव्यू 2024। अब इसमें जो कॉमन नेम होंगे, ठीक है जी, वो हमें नहीं चाहिए। अब दोनों में जो न्यू नेम है, और यानी इसके नाम जो इसके अंदर मौजूद नहीं है और इसके नाम जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो रिकॉर्ड न्यू डाटा में एक्सट्रैक्ट करना है हमें। अब इन दोनों में जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है वो न्यू लिस्ट में ऐड करके अलग दिखना है हमें, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट यानी मुनफरिद या अलग रिकॉर्ड जो होगा दोनों डिफरेंट शीट्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए हम फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है जी। फिल्टर फंक्शन के साथ हमारी रेंज सेलेक्ट करेंगे हम फर्स्ट लिस्ट 2023 और इसके साथ हम लगाएंगे कॉमा और नॉट ब्रैकेट ओपन। नॉट ब्रैकेट ओपन के साथ लगेगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज में सेकंड शीट या सेकंड डेटा ऑल लिस्ट सिलेक्ट और रेंज काउंट इफ के बाद ये फर्स्ट सेकंड शीट और कॉमा क्राइटेरिया में फर्स्ट लिस्ट जो आ रही है इसको दोबारा ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर काउंट इफ का ब्रैकेट और नॉट का ब्रैकेट और फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये दोनों लिस्ट के अंदर हमारे पास आंसर किस तरह से करेगा, जो इस लिस्ट के न्यू आइटम होंगे डिस्टिंक्ट वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये तो सिंगल लिस्ट में से अगर निकालना है कि टू लिस्ट में से फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड होगा या यूनिक, वो रिकॉर्ड हमारे पास अलग आ गया दोनों लिस्ट में से, लेकिन हमें दोनों लिस्ट के न्यू रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो फिर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेम यही फॉर्मूला आएगा, यहाँ फिल्टर से पहले दोनों का मर्ज करके दोनों लिस्टों में से जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है वो चाहिए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वी स्टैक होता है डेटा मर्ज के लिए। अब एरे वन में ये वाली कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पर एरे वन के बाद कॉमा लगेगा। सेम पूरा यही फॉर्मूला रिपीट होगा हमारे पास अगेन फिल्टर फंक्शन, और इस दफा भी यही वाला फर्स्ट सेल सिलेक्ट। दफा सेकंड शीट का डेटा चाहिए तो फिल्टर के बाद हम ये सेकंड लिस्ट वाला जो आ रहा है इस रिकॉर्ड को पहले सिलेक्ट करेंगे फिल्टर के बाद, और एरे कॉमा उसके बाद नॉट फंक्शन ब्रैकेट ओपन और फिर उसके बाद अगेन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम सिलेक्ट करेंगे अब काउंट इफ के बाद पहले ये वाली लिस्ट फर्स्ट और फिर इसके बाद कॉमा, यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट होगी क्राइटेरिया इस दफा ये वाली लिस्ट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट लिस्ट में से निकालना था तो पहले फिल्टर के बाद फर्स्ट लिस्ट सेलेक्ट करी थी। अब सेकंड शीट के जो अलग डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है वो चाहिए, तो हम पहले इस दफा फिल्टर में ये सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ जो हमने सेकंड लिस्ट काउंट इफ के बाद क्राइटेरिया दिया रेंज दी थी, इस दफा रेंज में हमारी फर्स्ट लिस्ट होगी और क्राइटेरिया हमारी ये वाली जिस सेकंड लिस्ट में जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड चाहिए। तो वी स्टैक दोनों को क्या करेगा, जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड दोनों के होंगे मर्ज करके एक न्यू लिस्ट में ऐड करेगा डाटा को। तो वी स्टैक फंक्शन हमने इसलिए यूज किया। फॉर्मूले के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आए या कुछ डाउट हो, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर काउंट इफ क्लोज, फिल्टर क्लोज और नॉट क्लोज, फिल्टर क्लोज और इसके साथ वी स्टैक जो लगा था ये भी क्लोज। एंड में आपको चार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो इन दोनों के अंदर जो न्यू रिकॉर्ड होंगे वो हमारे पास एक न्यू कॉलम में ऐड होकर आ गया, डिस्टिंक्ट दोनों के डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। अब ये तो सही है, हमारे पास न्यू लिस्ट में डाटा ऐड हो रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा लिस्ट फर्स्ट के अंदर या फर्स्ट शीट के डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड कौन से हैं और सेकंड शीट या सेकंड लिस्ट के हमारे पास डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड कौन से हैं। तो हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी लिस्ट से कौन सा डाटा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। तो ये ट्रिक हम किस तरह से अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं करना। अभी हमारे पास दो डेटा है, दो कॉलम है, तो हम यहाँ पर कर देंगे इस वाले को लिस्ट वन, ठीक है जी। यहाँ से फिर हम इसको मैं रिपीट करूंगा लिस्ट वन को, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, फर्स्ट सेल से सिलेक्ट कंट्रोल डी, लिस्ट वन सिलेक्ट हो गई। यानी जो फर्स्ट डाटा उसको लिस्ट वन का नाम दे दिया और मैं यहाँ लिस्ट टू का नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है जी। अब इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करना है ऑल कंट्रोल डी फिल के लिए। तो सेकंड जो हमारे पास कॉलम है लिस्ट टू और यहाँ पे लिस्ट वन हो गई फर्स्ट कॉलम।
तो जो भी चीज़ें माइंड में आ सकती हैं या कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ सकती है, मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें पहले से आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर भी कुछ रह जाता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ लिया करें, और वीडियो लाइक ज़रूर करा करें अगर देखने में सीखने में आपको अच्छा लग रहा होता है और समझ में आ रही होती हैं चीज़ें। ठीक है जी, अब देखें, अब इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट नेम है उनके साथ लिस्ट वन जो लिस्ट फर्स्ट डेटा से आ रहे हैं और लिस्ट टू जो सेकंड डेटा से आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला इस तरह से यूज कर सकते हैं। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर इफ एरर के साथ हम वी लुकअप लगा लेते हैं। पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट जहाँ पे हमने रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट किया है, और फिर इस सेल को ढूंढना है कहाँ पर, टेबल एरिया में हम फर्स्ट लिस्ट के साथ जो लिस्ट वन का कॉलम है ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे कॉलम टू और यहाँ पे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गई एरर में वैल्यू, अगर वैल्यू की जगह एरर होगा तो उधर क्या होगा, क्या चाहिए, यानी अगर वहाँ लुकअप वैल्यू इसकी नहीं मिलती तो फिर जाहिर सी बात है सेकंड लिस्ट में इसकी लुकअप वैल्यू होगी, तो यहाँ पर वैल्यू इफ एरर कॉमा के बाद वैल्यू इफ एरर में हम इस दफा सेकंड वी लुकअप लगा देंगे। ठीक है जी, जी हाँ, इस तरह से इस ट्रिक को यूज करना है आपको। अब अगेन यही वाला सेल जो होगा लुकअप वैल्यू होगी, और इस दफा जो इसका वैल्यू इफ एरर में वी लुकअप का टेबल एरिया होगा वो सेकंड डेटा का सेकंड कॉलम के साथ ऑल सिलेक्शन, और फिर इसके बाद टेबल एरिया में कॉलम इंडेक्स, इसमें भी लिस्ट टू सेकंड कॉलम और फिर कॉमा फॉल्स, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इस तरह से टू लिस्ट को अगर देखना है तो हम वीलुकअप डबल लगाकर यहाँ से ये देख सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट नेम जो हमारे सामने आ रहे हैं लिस्ट वन से आ रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट नाम ऐसे हैं जो लिस्ट टू से आ रहे हैं, फर्स्ट शीट से और सेकंड शीट भी हो सकती है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इंटर, और इंटर के बाद देखें यहाँ पे ये जो नेम है ये सारे लिस्ट वन के होंगे, तो इसको हम पहले ड्रैग कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, ड्रैग से पहले यहाँ पे F4 कर दिएगा ताकि लिस्ट फिक्स रहे हमारी वीलुकअप के अंदर। इस लिस्ट को भी हम F4 करेंगे डॉलर साइन, और यहाँ पे सेकंड वाला जो ये वाली लिस्ट है इसको भी F4 कर देंगे। दोनों को वन टाइम F4 करके ड्रैग करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे ये तकरीबन जितने नाम है लिस्ट वन, यानी टोटल 8 लिस्ट वन से है, और यहाँ पे अगर हम चेक करें इसको तो ये 8 जो है वो हमारे लिस्ट टू से आ रहे हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ पे देख लें, इसको भी लिस्ट वन को सिलेक्ट करें, ये भी 8 रिकॉर्ड है। दोनों हमारे यानी 8 नाम जो है दोनों में डिस्ट्रिक्ट थे जो हमने अलग न्यू लिस्ट के अंदर ऐड करके निकाल लिए यहाँ पे। तो कंपेयर करने का तरीका, डुप्लीकेट निकालने का तरीका, रिमूव डुप्लीकेट करने का तरीका यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसकी पिछली एग्जाम्पल भी काफ़ी मैंने अपलोड करी हुई है। ये हो गया रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ से भी हम डुप्लीकेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम हाईलाइट को अगर देखना चाह रहे हैं, हाईलाइट, अच्छा इस डाटा को अगर हमें यहाँ पे रखना है तो रख लें, वरना तो इसको लिस्ट टू वन को हम इस तरह शो नहीं करना चाह रहे अपने लिए। अगर हमें ये चेक करना है कि लिस्ट वन से कौन सा लिस्ट टू से, तो ये हमने सोर्स कॉलम एक ऐड कर लिया यहाँ पे। तो इससे हमारे पास डेटा वन और डेटा टू का नाम या जो भी नाम रखा होगा इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा कहाँ से कौन सा डेटा आ रहा है। इसी तरह अगर डुप्लीकेट हाईलाइट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल में हाईलाइट में डुप्लीकेट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे यूनिक करेंगे तो जो यूनिक वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी सारी। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी यूनिक है। ठीक है जी, अब हमें टू लिस्ट के अंदर चेक करनी है, इसको पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, क्लियर। अब हमें दोनों लिस्ट की डिस्टिंक्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो इसको हम पहले कंट्रोल शिफ्ट से फर्स्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ लास्ट सेल से कंट्रोल दबा के इस लिस्ट को ऊपर टॉप तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और दोनों के डिस्टिंक्ट नेम जो है यानी जो कंपेयर नहीं हो रहे एक दूसरी लिस्ट में नहीं है, कंडीशन में जाके हाईलाइट में, डुप्लीकेट में, डिस्टिंक्ट में, यूनिक। तो अब जो इसमें ऐड है नाम न्यू और इसमें नहीं है वो सारे कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट नाम लिस्ट से आ रहा है अलेक्जेंडर डल्टन, ये हमारे पास सेकंड, और फिर इसी तरह थर्ड हमारा आ रहा है मोसनड्रो, ये आ गया मोसनड्रो, और इसी तरह से हमारे पास आ रहा है एरन प्राइस, जेसी फोर्ड, जोसेफ, ठीक है जी, लियोनार्डो। तो ये देखें सारे नाम इसके अंदर है हमारे पास। तो यहाँ पे कितने नाम है हमारे पास लिस्ट वन के 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लास्ट हमारे पास आ रहा है लियोनार्डो कॉनरेड, तो यहाँ लिस्ट वन का लास्ट नाम देख लें, लियोनार्डो कॉनरेड। तो यानी ये हमारा बिल्कुल सही है फॉर्मूला। ठीक है जी, कोई किसी तरह की चीज़ हमारे पास इसमें ऐड नहीं है। जैसे यहाँ पे तकरीबन हमने
फाइनल कर लिया इसको। तो चेक टू लिस्ट या टू शीट या टू डेटाबेस एंड डिस्ट्रिक्ट आइटम ऐड अ न्यू लिस्ट में हम किस तरह से कर सकते हैं, ये मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।